हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसका बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि नॉट सेट का पैटर्न क्या रहेगा इस बार। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि नॉट सेट 5 का पैटर्न जो रहने वाला है वो इस बार क्या रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसी चीज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100% गारंटेड स्ट्रेटेजी है ये, जो आपको फॉलो करनी है नॉट सेट के रिगार्डिंग। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं नॉट सेट 10 कंप्लीट स्ट्रेटेजी गाइडलाइन। हम यहाँ पे आपको बताने वाले एम्स नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। ये तो आप सभी को पहले से पता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉट सेट। नॉट सेट क्या है, सबसे पहले जिनको नहीं पता है इसके बारे में उनके बारे में बात कर रही हूं। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग एस्पिरेंट, क्यों ये जरूरी है नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए, या जिनको नर्सिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए उनके लिए क्यों ये जरूरी है। ओवरव्यू ऑफ एम्स रिक्रूटमेंट, एम्स का जो रिक्रूटमेंट आता है, ठीक है, उसका ओवरव्यू यहाँ पे देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट, हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि बच्चों के कॉल आ रहे थे कि नॉट सेट क्या है और नॉट सेट का एग्जाम में क्या आता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती है। जिनको नहीं पता या जिन्होंने कभी भी नॉट सेट का एग्जाम नहीं दिया है, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो जो है हमने बनाना सही समझा, ताकि उनको एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एग्जाम के बारे में सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज नॉट सेट। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉट सेट है क्या चीज। तो नॉट सेट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक एग्जाम है जो एम्स के द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा ये करवाया जाता है, भर्ती करवाई जाती है हर हमेशा एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली जो होता है वो नॉट सेट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। ऑल न्यू एम्स इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं एम्स, और उसके जैसे इंस्टीट्यूट कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हाई सैलरी और जॉब सिक्योरिटी भी काफी अच्छी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे नॉट सेट का सिलेक्शन प्रोसेस, पहले जो सिलेक्शन होता था वो डायरेक्ट सिंगल एक ही एग्जाम होता था। पहले नॉट सेट के पहले जो एग्जाम होते थे, हर एम्स अपना अलग अलग जो है वो पेपर करवाता था। उसके बाद में एम्स के क्या हुआ कि सब एम्स दिल्ली ने सारे एम्स के इंस्टीट्यूट का एक ही एग्जाम कर दिया, जिसको हम नॉट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ताकि, और उसके पहले फिर एक ही एग्जाम होता था, नॉट सेट हुआ, नॉट सेट में भी पहले सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, दो एग्जाम नहीं होते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसके पैटर्न के बेस्ड उन्होंने प्रीलिम्स भी कर दिया, यानी कि प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वही मेंस में बैठ पाएंगे। वैसा उन्होंने जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई नॉट सेट के लिए। तो यहाँ पे यही है, अभी वही चल रहा है, प्रीलिम्स होगा फर्स्ट स्टेज, इसमें आप क्वालिफाइड होंगे, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके मार्क्स आते हैं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप स्टेज 2 यानी कि मेंस का एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। और मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही फिर आगे फिर उनका डीवी वगैरह जो होता है फाइनल सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्कोर, स्कोर के अनुसार आप फिर उसमें रिक्रूटमेंट में सारी चीजें भरते हैं कि कौन सा एम्स आपको चाहिए, और आपको स्कोर अगर अच्छे हैं तो आप जो चाहते हो वो एम्स आपको मिल जाएगा। इस तरह का स्ट्रेटेजी इनके अंदर रहता है, ठीक है। अब नॉट सेट 10 का जो एग्जाम है वो आने वाला है, नियर बाय है। आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन उसकी कर ली होगी। जो बच्चे पहली बार नॉट सेट दे रहे हैं उनके लिए भी ये चीज है कि आप 5 से 6 महीने से लगभग तैयारी कर, इतनी तैयारी तो नॉट सेट हमेशा मांगता ही है। अब बारी है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। अगर आप नॉट सेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 25 टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं, फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट रहेंगे ये। इसके अंदर आपको रियल एग्जाम एमसीक्यू, टॉपिक वाइज कवरेज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर आपके इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद, उसके अलावा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का आपको, ठीक है। तो ये अवेलेबल है 12 महीने तक, ये पेपर आपके पास में रहेंगे। ओनली 399 में ये अवेलेबल है। और आप टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम लाइक प्रेशर,
ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इन टेस्ट में मिलेगी। 25 टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो। नेक्स्ट, नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे बार बार मैम एमसीक्यू पे क्यों इतना फोकस्ड है। तो देखिए, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, जब तक आपको एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आता, तब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थ्योरी के बाद सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस ही मायने रखता है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ठीक है, तो ये सिलेबस वाइज बेस्ड रहेंगे। सिलेक्टेड नॉर्सेट कैंडिडेट के द्वारा ही ये क्लासेस जो हैं वो आपकी ली गई है। एमसीक्यू क्रैश कोर्स जो भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, जो भी आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे, वो जो है वो नॉर्सेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्टेड कैंडिडेट ही आपको पढ़ाएंगे। और 150 आवर्स का आपका कंटेंट रहेगा। रिकॉर्डेड एमसीक्यूज मिलेंगे आपको नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स के लिए। ओनली 2999 में अवेलेबल है। क्वेश्चन डिस्कशन रहेंगे प्रीवियस ईयर के, स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग। आपको कोई क्वेरी है तो बात होगी आपसे, ठीक है, और 6 मंथ की इसमें वैलिडिटी रहेगी। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों चीजों के लिए। यस, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या आता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, 100 एमसीक्यू आएंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नर्सिंग सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहेगी। तो आपको केयरफुली आंसर करना है, वरना नेगेटिव में भी जा सकते हो। नेक्स्ट, नॉर्सेट 10 एग्जाम पैटर्न मेंस का क्या रहेगा। आपको प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस में क्या रहेगा। क्वेश्चन आपके 160 रहेंगे, टाइम 180 मिनट और मार्क्स 160। एमसीक्यू जितने होंगे उतने ही मार्क्स। ओनली नर्सिंग सब्जेक्ट आएगा, नो एप्टीट्यूड, नो रीजनिंग, नो जीके, नथिंग। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा प्रीलिम से। ठीक है, नेक्स्ट, दिस स्टेज डिसाइड योर सिलेक्शन। याद रखिएगा, ये फाइनल जो मेंस होगा वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो आपको फोकस्ड होकर अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस नर्सिंग सब्जेक्ट में फंडामेंटल, एमएसएन, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक, साइकियाट्रिक, नॉन नर्सिंग, जीके, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर, ये सिलेबस रहता है नॉर्सेट के एग्जाम का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टेप फर्स्ट में बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक क्लियर करना जरूरी है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और कंप्लीट थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका टारगेट नॉर्सेट, नेक्स्ट नॉर्सेट है, तो उसके लिए आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 5 से 6 महीने आपको लगते हैं नॉर्सेट को क्लियर करने में, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो। क्योंकि थ्योरी आप डिटेल पढ़ेंगे तभी बेसिक क्लियर होगा। क्लियर और बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन स्टैंडर्ड नर्सिंग बुक को आप फोकस्ड कर सकते हैं, और क्लियर कंसेप्ट आपको रखना होगा। हर क्वेश्चन के लिए रटने से नहीं होगा, ठीक है, रटते रहोगे भूल जाओगे, एग्जाम आएगा तब तक, इसलिए रटना नहीं है। मेक शॉर्ट नोट। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो अपने तरीके से अपने 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना, सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टेप 2, जिसमें आपको मोर एंड मोर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे, वो भी आपको सॉल्व करना है। एनालिसिस मिस्टेक, यानी कि कहां पे आप गलती कर रहे हो ये एनालाइज करना जरूरी है। आप मॉक टेस्ट भी दोगे, उसके बाद में भी कहां पे हम गलत जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन मेरे गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, ये भी आपको देखना है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी देखना है। इस बात का याद रखिए, और टारगेट करिए कि एक दिन में कम से कम 100 एमसीक्यू आप डेली सॉल्व कर पाए। ठीक है, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 25 टेस्ट सीरीज बेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो आपको एग्जाम में बेनिफिट देने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए और अपना टेस्ट आज से ही देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास में, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको पढ़ने हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ना है। तो रिवीजन के लिए आप एमसीक्यू क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड मिलेगा
और एमसीक्यू क्रैश कोर्स में आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप 3 में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने ही है। बता दिया मैंने मॉक टेस्ट 25 मॉक टेस्ट है आपके पास में, फुल लेंथ टेस्ट है, तो आप आराम से फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम के लायक ही। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके साथ में एक्यूरेट भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है। अटेंड एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, जब भी आप पेपर देने बैठे एक टाइम बैठे तो पूरा पेपर कंप्लीट करके उठना, जल्दबाजी नहीं करना, पूरा टाइम दें उस पेपर को, ठीक है, पूरा टाइम जैसा एग्जाम में होता है वैसा ही टाइम में सॉल्व करें। उसके बाद में उसका एनालिसिस करें कि कहां पे मैंने गलत किया, क्या क्वेश्चन गलत किया, एक्सप्लेनेशन देखें, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी है। नेक्स्ट स्टेप 4 में रिवीजन इज अ की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कितना भी पढ़ लिया लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। इसमें रिवाइज नोट्स, जो आपने नोट्स बनाया उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। फोकस ऑन अ वीक एरिया, वीकली रिवीजन प्लान बनाइए। जितना रिवीजन अच्छे से करेंगे उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे, ये चीज आप याद रखिए। और आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं उसे आप अवॉइड जो है वो करना है, तो इग्नोर बेसिक, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं, उनको बेसिक पता ही नहीं। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर नहीं होगा और रटना पड़ेगा, रटोगे तो आगे जाके भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, बेसिक को क्लियर करना जरूरी है। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो एक तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं आएगा, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, इसीलिए मॉक टेस्ट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट स्टडिंग विदाउट रिवीजन, एक बार पढ़ लिया ठीक है हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। रिवाइज करोगे तभी आपको जो आपके जो पॉइंट है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगा, इसीलिए रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यार क्या ही है, मैंने एक बार पढ़ लिया मुझे तो सब याद है, ऐसा लगता है जब अपन घर पे रहते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको सक्सेस से दूर लेके जाता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपनी तैयारी आपने जैसे की है वैसे करते रहिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए अपनी तरीके से। जब सिलेक्शन होगा तब जो है वो सभी को पता चलेगा कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया, तब तक कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। मैं तो यही कहना चाहता, साइलेंटली अपने आप को तैयार कीजिए। जब आपकी सफलता आएगी, जब आपका सिलेक्शन होगा तो सफलता शोर मचाती है, जैसा कि आपने सुना है, तो वो चीज आपके साथ भी होगी। तो उसी तैयारी के साथ में लगे रहिए। नॉटसेट 10 आपका इंतजार कर रहा है, एम्स आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में, जैसा कि मैंने बताया वैसे ही आप अपनी तैयारी को चालू रखिए। एग्जाम में सिलेक्शन आपका तय है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं किरोशा नर्सिंग क्लासेस के अंदर, और हाई यील्ड नोट्स भी आपको मिलते हैं जो ऐप पर आपको मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेंगे यहाँ पे, और लाइव डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टीचर से बात भी कर सकते हैं। और टारगेट हमारा एक ही है कि एम्स में सिलेक्शन लेना, दैट्स इट, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बीट इंटेलिजेंस, बहुत सारे मैंने बच्चे ऐसे देखे, बहुत सारे, ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब क्लास टॉपर वैसे, और ऐसे बच्चे रह जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो जिसने कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को 6 महीने 1 साल दिया है, ठीक, कंसिस्टेंसी लगातार, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए ऐसा ना सोचे कि जो इंटेलिजेंट होता है वही एम्स में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी पेशेंस के साथ में लगे हुए होते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, डेली स्टडी, यू विल गेट सक्सेस, स्टे फोकस्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखना है कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूं। इसीलिए आपको उसी के अनुसार अपनी मेहनत को जारी रखना है। नेक्स्ट, अब आपको कॉल टू एक्शन, इंतजार मत कीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। टेस्ट सीरीज जब आप दोगे उसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टॉपिक आपके कवर होंगे, तब आपको एग्जाम में लगेगा कि नहीं यार अच्छा हुआ ये टेस्ट मैंने दिए। और आप 15 टेस्ट 25 टेस्ट हैं,
कि इतने सारे टेस्ट जब आप देंगे ना तो आपका कितना टॉपिक कवर होगा, आप खुद सोच कर देखिए। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर मौका, फुल लेंथ टेस्ट है, आराम से आप दीजिए, व्यवस्थित तरीके से उसको एनालाइज कीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और नर्सिंग से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर किरोज शाह एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा और सारा मटेरियल एम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्टेड फैकल्टी के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। सो दोबारा 25 टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सो हरी अप, अपनी तैयारी को आज ही अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी का वेट नहीं करता है, आप इंतजार करते रह जाएंगे और दूसरा बाजी मार लेगा। इसीलिए अपनी तैयारी को आज अभी से शुरू कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट, हमारी टीम जो है वो आपसे बात जरूर करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को नर्सिंग एस्पिरेंट तक सेंड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।